सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे, गुरु बारह भावन को। जिन धर्म से है प्रेम तो ये भावनाएं भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। अपनी चर्चा कल से प्रारंभ हुई 12 भावना पर। सबसे पहले कलम अगर किसी ने चलाई, कलिकाल सर्वज्ञ देव आचार्य कुंद कुंद देव ने 12 अणुवेक्षा में प्राकृत के रूप में उन्होंने 12 भावना लिखी। फिर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखी। फिर धीरे धीरे विद्वानों और मुनिराजों द्वारा अनेक अनेक ग्रंथों में आई। एक ग्रंथ का नाम और मैं कल भूल गया था। सोनागिर में 3 चीज प्रसिद्ध हैं। देव में चंद्रप्रभ भगवान, शास्त्र में ज्ञानार्णव ग्रंथ भी वहीं लिखा गया, और गुरु में नंग अनंग मुनिराज भी वहीं पर हुए। शुभ चंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की थी वहाँ पर। उन्होंने भी 12 भावना का उल्लेख वहाँ पर किया है। ये तो 12 भावना है, वहाँ पे उन्होंने इतने छंद में 12 भावना का वर्णन किया, विश्वास नहीं करेंगे। अनित्य भावना की चर्चा 36 छंदों में की है। 36 छंदों में। मैं आज अध्ययन कर रहा था, उसमें 36 छंदों। ये 12 भावना समता भाव के लिए है, सहजता के लिए है। किसके लिए है? कि आकुलता को दूर करने के लिए है, प्रतिकूलता में सरलता बने रहने के लिए, सहज बने रहने के लिए है। किन किन परिस्थितियों के लिए 12 भावना है? कि मरण के समय शांति रखने के लिए है, भरी जमाने में मृत्यु हो जाए उसके लिए है, हम जब जब भी कमजोर पड़े 12 भावना उसके लिए है। लेकिन लोक व्यवहार में तो 12 भावना का स्वरूप तो कुछ अलग ही रूप से लिया जाता है कि जब कोई मृत्यु नजदीक आ जाए तब गाने लग जाते हैं, कोई मरण को प्राप्त हो जाए तो रो रो के गाते हैं। कैसे गाते हैं तो आपको तो पता ही होगा, हैं? भव बन में जी भर घूम चुका, सिसक सिसक के रो रो के गाते हैं। हाँ? तो वहाँ पे 12 भावना तो ऐसी लगती है जैसे भाई जबरदस्ती गवाई जा रही है, लेकिन वास्तव में स्वरूप खेद खिन्ने के लिए 12 भावना नहीं, प्रसन्न चित्त के लिए 12 भावनाएं हैं। संसार को देख करके किसकी जरूरत है? समता भाव की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों से लिया गया है। कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में तो आचार्य कहते हैं कि ये 12 भावना वैराग्य की जननी है। किसके लिए जननी है? वैराग्य के लिए, दुखी होने के लिए नहीं। और 12 भावना का किसी जाति, पंथ, समाज, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये वस्तु स्वरूप जो बताई गई है उसके बारे में बताया। वस्तु स्वरूप का बारंबार चिंतन करना, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। तो यहाँ पे कहा जननी, दुख के लिए नहीं, समता रस के लिए। ज्ञानी के भी जीवन में दुख होता है, अज्ञानी के में भी होता है। बस फर्क ये है, अज्ञानी रो रो करके व्यक्त करता है, दोषारोपण करता है, और ज्ञानी विरक्ति होकर के विरक्त होता है, देख करके, परिस्थिति देख करके विरक्त होता है। अज्ञानी हर समय रोता है और ज्ञानी परिस्थितियों को देख करके और सावधान होता है। अज्ञानी परिस्थितियों को देख करके आगे के साधन जुटाता है। कौन? अज्ञानी। और ज्ञानी परिस्थिति को देख करके साधन नहीं जुटाता, उसको और समेटता है अंतर की ओर। दूसरे के घर में मृत्यु हो रही तो अज्ञानी तो देख देख करके हमारा थोड़ी कुछ गया, हमारे घर में थोड़ी किसी की मृत्यु हुई, उनके घर में हुई। और ज्ञानी दूसरे के घर में भी मृत्यु देख करके अपने को संकुचित करके सावधान होता है
कि कल हमारा भी दिन होगा। कब होगा? कि वो दिन आज उसका है, कल हमारा होगा। शमशान में जाने वाला व्यक्ति तो आज हम हैं, कल दूसरा है, कल हम भी होंगे। तो कल हमारा भी ऐसा दिन आएगा। तो ज्ञानी इन परिस्थितियों को देख करके सावधान होता है हर समय। 12 भावना लोग दूसरे तरीके से भी भाते हैं, बस यही फर्क होता है ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी 12 भावना तब भाता है जब कोई धोखा दे दे, पति पत्नी के झगड़े हो जाए, और बच्चे घर की नहीं, माँ बाप की नहीं सुने तब भाते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है जब भी समय मिलता है तब भा लेता है। क्षण क्षण में अंतर्मुख मुनिराज हो जाते ना, ऐसे ज्ञानी भी गृहस्थ में। तो यही फर्क होता है अज्ञानी के जीवन में और यही फर्क होता है ज्ञानी के जीवन में। पता है अज्ञानी शमशान में भी अवसर नहीं छोड़ते। क्या किसी व्यक्ति को शमशान घाट ले जाया जाए तो परिवार वाले तो रोते बिलखते हैं, हफ्ते महीने साल 2 साल। लेकिन जहां अभी चिता जली नहीं है, शांत नहीं हुई है, वहां समाज के लोग, किसी बुआ का आना बाकी है, भाई का आना बाकी है, दामाद का आना बाकी है, वहां पर अवसर नहीं छोड़ते अज्ञानी। वहीं पर मोबाइल चलाएंगे, चुटकुले सुनाएंगे, और शेयर मार्केट देखते होंगे तो वहीं अपना स्टॉक देखने लग जाएंगे। दुकान बिजनेस वाला अपना दुकान का रेट देखने लग जाएगा। हम कब तक बैठे रहेंगे? अज्ञानियों के लिए विषय कसायों से टाइम नहीं है, वो ज्ञानियों के लिए स्वभाव में से निकलने के लिए बाहर के लिए टाइम नहीं है। हाँ, एक बार एक सेठ ने बहुत बड़ा अपना मकान बनाया और कहने लग गया कि मेरे पास ना पैसे की कमी है, ना धन दौलत की कमी है। तो एक बार पंडित जी को बुलाया कि हमारा घर नया नया बना है, आप घर में आइए, आपके शुभ चरण हमारे घर में पड़ेंगे तो मंगल होगा। पंडित जी घर पर आए और बोलने लग गए सेठ जी कि पंडित जी हमने बहुत मेहनत से, बहुत पैसा था, ठाट बाट से घर बनाया है, आप कोई कमी हो तो बताना। न हमारे पास कमी को दूर करने वालों की कमी है और न पैसों की कमी है। पंडित जी ने कहा 2 चीज की कमी है। किसकी? एक तो जो घर बनाया वो भी परमानेंट नहीं है, और जिसमें तुम रहने वालों वो भी, तुम भी परमानेंट नहीं है। क्या बात कर रहे हो? पाई पाई जोड़ जोड़ करके मैंने घर बनाया है। पंडित जी कहने लगे किसका अहंकार कर रहा है? आज पुण्य के उदय में उछल रहा है, ये पर्याय चली जाएगी, पैसों की भी और तेरी ये उम्र की भी। आज हमारी चर्चा होनी है 12 भावना में पहली अनित्य भावना। ये 12 भावना क्या है पता है? 12 भावना ये सच्चाई है, 100% ट्रुथ। जैन सर नहीं आए? 12 प्रकार के डायमेंशन, ये 12 तरीके की सच्चाई अगर हमने अपने जीवन में उतार ली, समझ ली, तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, निराश नहीं हो सकते हम। और कितने भी लुट जाएं, पिट जाएं, तो भी हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों? उसके अंदर दृढ़ता आ जाती है वैसी कि हमारे पास तो चेतन तत्व है। अज्ञानी तो अज्ञानता में रुलते हो, ज्ञानी अंतरात्मा में रहते हैं। अनित्य भावना आज हमारी चल रही है। कल हमने भूमिका के रूप में पूरा विषय किस किस ने कहाँ लिखी है, क्या अर्थ है, सब चीज़ें हमने समझी और भी थोड़ा सा भी लिया। अनित्य भावना हम देखते हैं 6 ढाला में आप निकाल सकते हैं, 5 भी ढाल या केवल रवि किरणों की जयमाला, वो तो समय समय पे हम बीच बीच में लेते रहेंगे। तो अनित्य भावना क्या है? अनित्य मतलब होता है क्षण भंगुर, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, नासवान, क्षणिक। जो शाश्वत नहीं है वो क्षण भंगुर। अनित्य क्या है? क्षण भंगुर है, नासवान है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। क्यों? संसार का नाम ही क्षण भंगुर है, यहाँ पे कुछ नहीं टिकता। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा। तो आप सोच रहे होंगे सूर्य चंद्रमा, जिसका उत्पाद नहीं हुआ है उसका व्यय भी नहीं होगा।
जिसका उत्पाद हुआ है उसका व्यय होगा, जिसका निर्माण हुआ है, निर्माण नहीं, निर्माण, निर्माण हुआ है जिसका, उसका तो व्यय होगा। जो तुमने घर बनाए हैं उसका तो व्यय होगा। ये जो पर्याय हमें मिली है, हर समय क्या हो रही है, चेंज हो रही है, परिणमन हो रही है, लेकिन हमें पता चल रहा है क्या? क्यों? हम विषयों में आ सकते हैं ना, इसलिए हमें पता नहीं है। रेत वाली घड़ी देखी है? 1 घंटे की रेत ऊपर भरी रहती है, उल्टा करके रख दो तो वो नीचे हर समय गिरती जाती है। लेकिन जो निरंतर उसको देखे तो पता चलता है कि गिरती जा रही, गिरती जा रही। और हम समय थोड़े से इधर उधर हुए वो खाली हो जाती है। वो तो हम विषयों में आ सकते थे इसलिए खाली दिखाई दे रही है। जिनने समय का सदुपयोग किया, तत्व का चिंतन किया, उसकी हर समय की आराधना सार्थक है। और जिसने विषयों में एक एक समय गवाया है वो तो निरर्थक ही है। विषयों में उलझने वाले, उनको क्षणिक आनंद तो आता है लेकिन वो हर समय दुखी बने रहते हैं। जिन्हें फ्यूचर की बहुत वो है ना जिज्ञासा कि हम इतना कमाएंगे तो इतने सुखी हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, वो हर समय दुखी रहते हैं, कभी उनकी पेट ही नहीं भर पाती। लेकिन जिसको वर्तमान में, जिसने अपने वर्तमान को संभाल लिया, उसका भविष्य वैसे ही खुश है, कोई चिंता नहीं है। भूतकाल सपना है, भविष्य कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है। क्या बोला? भूतकाल सपना है, भविष्य कल्पना है और वर्तमान अपना है। अब बताओ किस में जीना है? अतीत में झांकोगे, दुखी 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 और दुखी। भविष्य की कल्पना कर करके इतना पैसा कमा लेंगे, इतना जोड़ जोड़ के रख लेंगे, इतने बच्चों को सुखी कर देंगे, बच्चों के लिए ये वो धन बहुत बिल्डिंग सब कुछ करके रख जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब कर करके रख जाओ, खुद का ही भरोसा नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है भरोसा? क्योंकि ये टेम्परेरी है ना, क्षण भंगुर है ये पर्याय। हाँ, इंदौर की ही घटना है। सर सेठ हुकुमचंद जी बहुत धनवान पैसे वाले थे। 8-10 दिन, महीने भर से बहुत व्यस्तताएं थी। धर्मपत्नी ने पूछा, हे पतिदेव, आप तो दिखते ही नहीं हो, ना समय से भोजन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, कहाँ पर व्यस्त हो? अरे क्या बताएं आपके लिए कि अपनी कितनी फैक्ट्री हैं, 7 फैक्ट्री हैं, लेकिन मैं 8वीं मील की भी और बनाने की वो चल रही है, व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्या करोगे इतना पैसा कमा करके? इतना तो है। थे धार्मिक, थे सज्जन, लेकिन रहता ना कुछ। तो पत्नी ने बोला, नरक 7 ही होते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है कि अगर किसी को धर्म मार्ग में लगाने के लिए तुम्हें ऐसे शब्द भी बोलने पड़े कि वो धर्म में लग जाए, तो ऐसे वचन बोल सकते हो, डरा सकते हो, धमका सकते हो। क्रिया कोश में तक तो यहां तक लिखा है, डराने के लिए, धमकाने के लिए, कि जिस घास के ऊपर तू चल रहा है ना, उस घास पर चलना मतलब ऐसा है कि गर्भवती मां के ऊपर पैर रखने बराबर है। एक फूल को तोड़ना मतलब एक मुनि की हत्या करना है। तो आप कह सकते, तो उन्होंने कह दिया नरक 7 ही होते हैं। प्लान जितना कल्पना में किया था ना, ये करेंगे वो करेंगे, इतना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना करेंगे, सब कैंसिल, धरा का धरा रह गया। एक चुटकी में उनका पूरा भ्रम दूर हो गया। किसके लिए? आप रहा कौन है भोगने वाला? जिसके लिए तू कमा कमा कर रखने वाला है, उसकी दुकान तेरे से नहीं, उसके भाग्य से चलेगी। 6 खंड का अधिपति भरत चक्रवर्ती, जिसकी आज्ञा में पूरा शासन चलता है, लेकिन उसके घर में ही एक बच्चा सुनने वाला नहीं था उसकी। कौन? मारीची। उसके शासन में नहीं चल पाया। दादा आदिनाथ, चाचा बाहुबली और पिता स्वयं चक्रवर्ती, फिर भी नहीं सुन पाया, वो समझा नहीं पाए उसे।
भव्य जीवों के भाग्य से जिनवाणी खिड़ती है, वो भव्य जीव ही सुन पाते हैं। वो कहा ना कि स्वर्ण के पात्र में ही शेरनी का दूध ठहरता है, ऐसी भव्य जीवों के भाग्य से जिनवाणी खिड़ती उसे ही सुहाती है, अन्य लोगों को नहीं सुहाती। अरे हम जिसके लिए भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। जो भागते जा रहे हैं वो कभी रुक नहीं पाएंगे, भागते ही जाएंगे। और जिसने भागते दौड़ में अपने आप को रोक लिया और वापस लौट के आ गए, वही सुखी हो गए। क्यों? भागने वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता। 5 इंद्रिय की विषय भोग कभी वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन अतीन्द्रिय रस का जो स्वादन करते हैं वो अनंत बार बाहर जाने के बाद भी अंतर ही रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें बाहर का सुख दुख दिखाई देता है। परिस्थिति अनुसार अनुकूल प्रतिकूल समय बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसे भी वो मजबूरी समझते हैं, जरूरी नहीं समझते। हाँ, शादियां चल रही हैं लेकिन मजबूरी, बस जाना पड़ रहा है। नहीं जाते हुए भी अंतर ही सुहाता रहता, उनको खटकती रहती अंदर की भावनाएं कि हम कब तक वो करेंगे। एक बार अकबर जो था मृत्यु की सूली पर चढ़ने के लिए चला गया, तो एक बाबा साधु मिले। बोले क्या करने जा रहे हो? संसार में बहुत दुख है। तो भाई सुख का मार्ग अपनाओ, दुख है तो क्यों मरने के लिए जा रहे हो? सच्ची बात है, क्यों मरने जा रहे हो? और भी तो साधन है, मरने ही एक इलाज है क्या? एक मनुष्य पर्याय में अकेली है ऐसी जो मरण को प्राप्त हो जाती, बाकी त्रियंश में, नरक में और स्वर्ग में कहीं मरने की व्यवस्था नहीं है। मर नहीं सकते आप। जहर खा लेते, सुसाइड, फांसी पे चढ़ जाते, नस काट लेते हैं, क्या क्या कर लेते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अन्य जगह व्यवस्था नहीं है। तो सम्राट अकबर के लिए कहा कि मैं एक चिट्ठी दे रहा हूं, जब तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, जब तुम संसार के सम्राट बन जाओगे, तब ये चिट्ठी खोल के पढ़ लेना। पढ़ तो अभी भी लेना। क्या लिखा चिट्ठी में? ये पर्याय सदा नहीं रहेगी। तो वो उस समय छोड़ करके, जो मरने वाला तो छोड़ दिया, फिर कुछ समय बाद सम्राट बन गया। तो जब वो हाथी पर चल रहा था और खूब महामस्तकाभिषेक उसका हो रहा था, राज सिंहासन पर बिठाया जा रहा था, इतनी रानियां, इतने घोड़े, हाथी सब, तो उसको याद आया कि बाबा ने एक चिट्ठी दी थी। चिट्ठी खोल के देखी तो उसने दिखा था ये पर्याय सदा नहीं रहेगी। तो घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी, अहंकार नहीं करना चाहिए कभी भी पैसों का। क्यों? ये क्षणभंगुर है। हम जिस पर्याय को आज सजा रहे हैं, जिस गोरे काले की कल्पना करके हम जिए जा रहे हैं, ये गोरे काले की कल्पना हमारे लिए दुखी करने वाली है। क्यों? ये जो चमड़ी है ना, ये हर समय बदल रही है और हम इसी में देख देख करके अहंकार करते हैं। अरे बालों को संवार करके लोगों ने इतना संभाला, इतना सब डाला कि अब बाल ही नहीं बचे, काले काल कर करके आते हैं। हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने मतलब महिला है, तो शादी के समय उन्होंने इतने बड़े बाल थे तो पैर जमीन तक छुए, इतना अहंकार था। वो खुले में घूमे, ऐसा उदय आया कि बाल ही नहीं बचे। व्यक्ति के लिए तो फिर भी सहन कर जाए, नहीं टूटे, लेकिन कोई महिला पूरी वो हो जाए तो हर समय रोवे एक एक मिनट के लिए। इसलिए शौक के लिए गुनाह मत करो, क्योंकि शौक चला जाता है, गुनाह रह जाता है। दिखावा मत करो, शौक के लिए गुनाह मत करो, क्योंकि शौक चला जाता है, गुनाह रह जाता है। दिखाने के लिए कुछ मत करो, ये वस्तु व्यवस्था दिखाने के लिए नहीं, अंतर में रीझने के लिए, अंतर में रहने के लिए है। अनेकों उदाहरण सुने होंगे कि अज्ञानी दुखी हर समय रहता है, लेकिन कभी सुख की कल्पना नहीं करता। वो ज्ञानी प्रसंग देख करके अपने आप को वैराग्य में जोड़ लेता है। क्या कि ओस की बूंद देखी, बताओ कब तक टिकी रहेगी? एक पत्र पर है,
कब तक टिकी रहेगी? नहीं टिकी रहेगी, तुरंत जैसे ही देखी तुरंत गिर जाएगी। ओस, इंद्रधनुष, ये बच्चे देख इंद्रधनुष निकला है, जितने में वो आया उतने में तो गायब हो जाता है। वैराग्य के लिए निमित्तों की जरूरत नहीं पड़ती, निमित्त खुद खड़े हो जाते हैं। क्यों? निमित्त से कुछ नहीं होता और निमित्त के बिना कुछ नहीं होता। दांत टूट जाए, बाल सफेद दिख जाए, कांच टूट जाए, तारा गिर जाए, बिजली तड़कती दिख जाए, तो ज्ञानियों को तो इतने ही में वैराग्य आ जाता है। और हमारे तो पूरे दांत बत्ती सी गिर जाए, बाल सफेद पूरे हो जाए, तो भी वैराग्य नहीं आता है। सही है कि नहीं? वैराग्य के प्रसंग तो रोज आते हैं, बस वैराग्य नहीं आता है। वैराग्य क्षण भंगुरता की चर्चा कितनी ही करा लो, लेकिन हमें विरक्ति नहीं आती। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। एक हाथ में अंजलि भर के पानी भरो, बताओ कब तक टिकेगी वह अंजलि पानी भर के? बूंद बूंद कर करके पूरा पानी गिर जाएगा। ऐसे ही हमारी बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन बूंद बूंद करके सूखता भी जाता है। हमारी हर समय पर्याय बदल रही है, लेकिन हम इतने विषयों में आसक्त हैं कि हमें उस पर्याय क्षण बढ़ती जो खिसकती जा रही उसका हमें अंदाजा ही नहीं है। हम विषयों में ऐसे आसक्त हैं, विषयों ने हमें पकड़ रखा है। और हम तो ये सोचते हैं कि भोग को हम भोग रहे हैं, लेकिन भोग ये सोच रहे तुम नहीं भोग रहे, भोग तुम्हें भोग रहे हैं। लोक व्यवहार का उदाहरण है, सिगरेट पीने वाला क्या सोचता है? हम सिगरेट को फूंक रहे हैं, लेकिन सिगरेट सोच रही है बेटा तू मेरा आनंद नहीं ले रहा, मैं तेरा आनंद ले रही हूं, तेरे ये फेफड़े पूरा शरीर खा जा रही हूं। ऐसे विषय, इंद्रिय, पांचों इंद्रिय के विषय हमें खा रहे हैं हर समय। कैसे खा रहे हैं? कि स्पर्श, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, ये सब चीजें क्या है? डल्लब का गद्दा नहीं मिले तो दुखी, ठंडा पानी नहीं मिले गर्मी में तो दुखी, पंखा की हवा चाहिए लेकिन गर्म आ रही है तो दुखी, अब एसी चाहिए, कूलर चाहिए, हर समय कहीं ना कहीं दुखी। उस इंद्रियों की पूर्ति हो भी जाए तो ये विषय पूरा नहीं हुआ तो दूसरे विषय चाहिए। स्पर्श का हो जाए तो रसना में आ जाते हैं, खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, कड़वा चाहिए, कसैला चाहिए, तीखा चाहिए, फिर मीठा चाहिए। भोजन के बाद कुछ नहीं तो सौंफ चाहिए, लौंग चाहिए, सुपारी चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। मुनिराज कैसा भोजन करते हैं? नीरस भोजन करते हैं। नीरस मतलब जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, ना नमक है, ना हल्दी तो लेते ही नहीं है, ना कुछ है। हाँ, नीरस भोजन करते हैं। और हमें अष्टमी का दिन, चतुर्दशी का जो आता ना, भाग्य से मिलता है ऐसा भोजन। तो कुछ लोग तो ये सोचते खाए के लिए आ गई अष्टमी चतुर्दशी, इनके चक्कर में हमें और खानी पड़ती है। अरे भाई, यही अवसर है कि अष्टमी चतुर्दशी के बहाने तुम अपने मोक्ष मार्ग में निमित्त का कारण बनते हो। धर्मामृत अंगार में लिखा है कि गृहस्थ जीवन मुनि धर्म की दिनचर्या है। क्या कहा? गृहस्थ जीवन मुनि धर्म की दिनचर्या है। मुनि बन के तुम्हें कोई सिखाएगा कि ऐसे रहना है, ऐसे चलना है, कि ऐसे केस लॉन्च करना है, ऐसे आहार करना है? तो यही सीखना पड़ेगा। आप जैसे अपने आप को बनाओगे वैसे बन जाओगे। आप नीरस भोजन प्रारंभ कर दो तो आपको वैसा अच्छा लगने लग जाएगा। मैं रात को दूध भी नहीं लेता, चिप्स भी नहीं खाता, रियल है। तो अब दोस्तों के साथ उठना बैठना होता तो वो तो सब खाते पीते हैं, तो पता क्या ताने मारते हो, क्या अभी से तुमने ऐसे नियम ले लिए हैं, ये नहीं खाया तो क्या खाया,
जिंदगी बर्बाद कर दी आधी आधी। और बाहर का तो खाने का है ही नहीं है कुछ भी, लेकिन वो तो दिन में भी और रात में भी सब खाते हैं। लेकिन हम उनसे क्या कहें, हम क्या उत्तर दें? प्रकृति ही उन्हें उत्तर देगी। हम तो बस यही सोचते हैं कि पुण्य के उदय में आज जो तुम फूले फिर रहे हो ना, ये पाप के उदय में तुम्हें यही सिखाएंगे। मार्ग तो एक ही है। हाँ, भोजन में नमक कम पड़ जाए तो मांगना मत, क्योंकि मुनिराज बन जाओगे तो अंतराय आने पर तुम ये थोड़ी बताओगे कि इसके कारण अंतराय आया है, यहीं से तो सीखोगे। हाँ, तो यही है कि भाई अपने आप को संभालें, अपने आप को कैसे सावधान रखें। हर समय सुख आते हैं कि दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। ज्ञानी की बात है। अज्ञानी तो पुण्य के उदय में भी दुखी है, पाप के उदय में तो और दुखी है कि ये अंजलि से तो हर समय पानी टपक टपक के पूरा खत्म हो रहे हैं, ऐसी हमारी हर समय की पर्याय खत्म हो रही है, पता नहीं चलता। और प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक, बुढ़ापा धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, हमें पता नहीं चलता है। बताओ, पीछे मुड़ करके देखें तो अभी तो हम जवान थे, अभी तो हम बचपन थे, अभी तो हम उनके साथ खेला करते थे, और वर्तमान में देखें तो ये हमारे तो इतने साल निकल गए। क्यों? काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। ये मरण डर जो है, काल हमारे ऊपर बैठा हुआ है। घर से निकलते समय बस यही सोचते हैं कि सुरक्षित आ जाएं। जॉब करने वाला, दूर जाने वाला, हाँ, बस यही सोचता है। लेकिन हमारे हाथ में है क्या कुछ? हाँ, 12 जून 2025 घर से निकले 260 व्यक्ति अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट पर चढ़ने के बाद किसने सोचा होगा कि 1 मिनट बाद भी हम जिस जिस जगह जाने वाले वहां नहीं पहुंच पाएंगे? किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन एक व्यक्ति बच गया, एक की फ्लाइट छूट गई। ये उसकी होनहार भवितव्यता थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि हम अगले क्षण ही पूरे मरने वाले। दुनिया को तो 260 250 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। जैन धर्म, जैन शासन से पूछो कि कितने जीवों का घात हुआ है। अनंत अनंत जीवों का घात हुआ है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय तो थे ही। कितने जीव! वहीं भोजनशाला थी, वहीं हॉस्पिटल था, वहीं मेडिकल थी। एक इतने जीव, अनंत अनंत जीव मरे उस समय, किसको नहीं पता है। हम दिन में 1-2 बार तो कह ही देते बाल बाल बचे, मरते मरते बच गए आज तो, नहीं तो अब भी टक्कर मार देती गाड़ी। जोरों शोरों से पैसे लगाकर घर खड़ा करते हैं और उद्घाटन के समय को मृत्यु हो जाए। सुबह मस्तकाभिषेक हो रहा है राजा को, शाम को मरण को प्राप्त हो रहा है, चिताएं जल रही हैं। प्रसंग बहुत हैं, अनेकों घटनाएं हैं। एक जबलपुर की घटना भी कल परसों से चल रही है, आपने न्यूज चैनल पर देखी होगी। बरगी डैम में एक बोट के बहाने घूमने के लिए निकलते हैं 20-25 लोग जितने भी थे, और अचानक सडनली घटना घटती और वो पलट जाती। और एक माँ बेटे, माँ का मोह बेटा का दूर नहीं कर सका, तो वो उसे अपनी जो जॉकेट रहती है उसमें ही बांध लेती है और दोनों मर जाते हैं। 9-10 लोग मरे गए। कैसे कैसे घटनाएं हैं। मैं जब यहाँ पर आया था अभी 20-25 दिन पहले, उसके 5-6 दिन बाद की घटना है कि मेरे बगल के घर के पीछे वाले घर में, बंगाल के थे वो, तो 20-25 साल से रहते थे। पिताजी डॉक्टर थे, बेटी 12th या फर्स्ट ईयर में थी। डॉक्टर की मीटिंग थी पास में ही तहसील में, तो वो वहाँ चले गए भोजन करके। लौट करके आ रहे थे, रास्ते में फ़ोन किया, 8-10 फ़ोन हुए, बेटी के लिए फ़ोन नहीं उठाया। जल्दी जल्दी भागे गाड़ी से। 10 बजे के बाद वो आए 3 बजे। 12 बजे लड़की फांसी के फंदे पर टंग गई। गेट खटखटाया, गेट नहीं खोला, फ़ोन लगाए नहीं उठाए। फिर बाजू के घर से सीढ़ी उठाई, किसी को ऊपर विंडो के बहाने देखा, उसने बोला ये तो टंग गई। गेट तोड़ा। अब माता और भाई बहन जो उसके थे वो बंगाल में गए थे छुट्टियों के बहाने।
अब उनको आने के लिए कितने दिन लगने थे? 3 दिन। जिस समय वो सुसाइड की उस दिन ट्रेन निकल चुकी थी, अब रिजर्वेशन था नहीं, इतनी भीड़ थी। अब अज्ञानी, मोह तीव्र, पता कितने दिन। अब उसका पीएम हुआ दिन भर। अब माता ने उधर से बोल दिया कि मैं बच्ची को देखे बिना अंतिम संस्कार नहीं करना, तो 3 दिन तक फ्रीजर में घर में रखी रही। चौथे दिन जब वो सुबह सुबह आए, फिर अंतिम संस्कार हुआ। मरने के बाद भी मौत भी नहीं मिलती अच्छे से, संस्कार भी नहीं मिलते, कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाती। समय रहते समय का सदुपयोग कर लो। क्यों? क्योंकि ये समय फिर से मिलने वाला नहीं है। बाहर की उलझनें पुण्य से सुलझती हैं। क्या कहा? बाहर की उलझनें पुण्य से सुलझती हैं और अंतर की उलझनें ज्ञानाभ्यास से सुलझती हैं। क्या कहा? फिर से बोलता हूं, बाहर की उलझनें पुण्य के उदय से, लेकिन अंदर की उलझनें ज्ञानाभ्यास से, स्वाध्याय से। कोई नहीं समझा सकता बिना स्वाध्याय के, बिना पुण्य के उदय से तो वैभव, कर्म के उदय से ये सब मिलते हैं, लेकिन अपने आत्मा को अंतर से सुलझाना है, समता भाव रखना है, तो किससे होगा? कि ज्ञानाभ्यास से होगा। 3 खंड के अधिपति, 6 खंड की बात नहीं कर रहा हूं, 3 खंड के। कौन? नारायण। कृष्ण का नाम सुना है आपने? कौन थे वो? नारायण थे, 3 खंड के अधिपति थे। अब बताओ, पूर्व के पुण्य के उदय से तो नारायण बने, लेकिन जन्म हुआ तो कहां हुआ? जेल में। अब उस समय तो ढोल बजाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, तो वहां तो खुशियां बांटने वाला भी कोई नहीं, थाली बजाने वाला भी नहीं, ताली बजाने वाला भी नहीं। सुन लेगा कोई? कंस सुन लेगा, सैनिक सुन लेगा। रातों रात खिसका दो इसको, ट्रांसफर कर दो इसका दूसरे गांव में। मरने के समय तो समाधि मरण सुनाने वाले तो अपने को तो मिल ही जाते हैं मृत्यु महोत्सव मनाने के लिए, लेकिन कृष्ण को तो पानी भी नसीब नहीं हुआ। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। क्षण भंगुर है संसार, अनित्य है। हम जोड़ जोड़ के मरे जा रहे हैं। इंश्योरेंस, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, कितना कर रहे हैं। हाँ? आत्म कल्याण के लिए 3 पॉइंट हैं कि जब हम यहाँ पर कोई शिविर में आए, आप क्योंकि आप ढाई दीप में बैठे हो, शिविर में आए होंगे और माहौल देखा होगा, तब तो आप यहाँ पे आ पाए हो। तो आत्म कल्याण करने के लिए 3 बातें कही कि जब आप यहाँ पर शिविर में आए होंगे तब आपने भावना भाई होगी कि हम भी यहाँ पे अपना घर बसाएंगे, हम भी धर्म ध्यान करेंगे। तो कुछ लोग तो धर्म ध्यान से जुड़ गए, और कुछ लोगों ने भावना भाई तो घर में ही रह गए, वो यहाँ तक भी नहीं आ पाए। कुछ यहाँ तक आ पाए तो ऊपर नहीं जा पाए, ऊपर मतलब मंदिर जो 1165 जिनमें में है। और कुछ व्यापार धंधे में रह गए, कुछ रेंट कम लगने से रह गए। अब वो तो आपको पता होगा कितना क्या है क्या नहीं है, लेकिन जिनने भावना भाई सो वो तो यहाँ आ गए। 3 चीजें हैं कि ये समागम सदा नहीं रहेंगे। क्या कहा? आत्म कल्याण करने के लिए 3 चीजें। ये समागम सदा नहीं रहेंगे, और ये रहे तो जरूरी नहीं कि मैं रहूंगा। फिर से, ये समागम सदा नहीं रहेंगे, और ये रहे तो जरूरी नहीं कि मैं रहूंगा। अब तीसरी चीज, समागम भी रहे, मैं भी रहा, तो जरूरी नहीं कि ऐसे भाव रहेंगे। यहां पर आए, कितना सुंदर वातावरण है, कितनी अच्छी सोसाइटी है, कितना अच्छा गुरुकुल है, मंदिर, भोजनालय, चित्रालय सब है। मैं भी अपना घर बसाऊंगा आत्म कल्याण करने के लिए। भावना तो भाई थी, लेकिन सोचा 1-2 साल बाद बसाएंगे, पता चला बे ही नहीं रहे। जिसने भावना भाई थी, अब वो बे ही नहीं रहे। वो किस्मत से बच भी गए,
2 साल बाद अब वैसे भाव नहीं रहे, तो अब वैसे समागम भी नहीं रहा। यहाँ का तो समागम है लेकिन परिणामों का समागम नहीं रहा। अब ये भी नहीं रहे और रहे तो इनकी ऐसे अब भाव भी नहीं रहे। क्यों? वो विषय खींच लेते हैं ना, जो धर्म से नहीं जुड़े रहते उनके लिए कौन खींच लेता है? बेटे नाती पोते खींच लेते हैं। पिताजी आपने हमारी जिंदगी भर खूब सेवा की, अब हमें सेवा का अवसर दीजिए। अज्ञानी और ज्ञानी क्या होता है? बेटा हमने आपके लिए खूब समय दिया, अब हमें अपनी सेवा का अवसर अंतर में देना है, तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। पहले के समय अस्पताल में कोई मर जाए तो बहुत बड़ा पापी कहलाता था, अस्पताल में नहीं मरता था, दिखा के आ जाए बात अलग है। पहले के समय बीमार हो दिखा के आ जाए बात अलग है, लेकिन घर में ही रह के मरण को प्राप्त होते थे। क्यों? नरक में मरने जैसा है अस्पताल में। पैसे देके आईसीयू रूम में मर जाते हैं कुछ लोग, और आईसीयू रूम में मतलब एकांत, किसी को जाने मिलने नहीं मिलता, तो इससे अच्छा घर में ही मर जाओ ना समता भाव से। लेकिन सो तो वहां नहीं समाधि मरण सुनेंगे, वहां रहेंगे। तो हर समय पता है हम भाई से दुखी नहीं है मरने पे, पति पत्नी से दुखी नहीं है, परिवारजन के मरने से दुखी नहीं है, हम मोह से दुखी हैं, राग से दुखी हैं। ये मोह और राग हमें दुखी करने वाला है। तो ये 12 भावना जो है, इसलिए ये अभी से चिंतन करो, इनका बारंबार अनुसरण करो कि इनके काल में संयोग में वियोग में हम दुखी नहीं होए। जिन्होंने भी संयोग की भावना भाई है उन्होंने उतने दुख झेले हैं, और जिन्होंने वियोग के काल में जितना दुख मनाया है उन्होंने सबसे ज्यादा दुख झेला है। अनुकूलताओं में फूलो मत और प्रतिकूलताओं को भूलो मत। देखो शेर जवानी में खूब उछलता है, खूब दहाड़ता है, खूब फाड़ फाड़ करके छोटे जानवरों को, निडर जो रहते हैं जो डरते हैं उनको खूब फाड़ फाड़ के खाता है। लेकिन जब वह बुढ़ापा आता है उसे चला नहीं जाता है, फिर आवाज भी नहीं निकलती, पानी भी नहीं मिलता है, फिर पशु पक्षियों से छू छू करके जाते हैं, उसकी इच्छा भी नहीं होती उठने की। फिर उसे पता कौन खाता है? कौवे नोच नोच के खाते हैं, कुत्ते नोच नोच के खाते हैं। तो जो पर्याय मिली है ना जवानी बचपन, इसका समय का सदुपयोग कर लो, नहीं तो बुढ़ापे में सहारा देने वाला मिलेगा लेकिन शांति देने वाला नहीं मिलेगा। पैसों से बिस्तर खरीदे जा सकते, नींद नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से भोजन खरीदे जा सकते हैं लेकिन शांति नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से घर खरीदा जा सकता है लेकिन आत्म शांति नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से डॉक्टर को खरीदा जा सकता है, पैसों से मेडिकल की दवाइयों को खरीदा जा सकता है, लेकिन आयु को नहीं खरीदा जा सकता। क्यों? ये संसार चेंजेबल है, हर समय चेंज होता है, परिणमन हो रहा है उसका, इसका ही नाम तो संसार है। क्षण भंगुर है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो कभी मिलने वाला नहीं है। एक अज्ञानी तपस्या कर रहा था, और तपस्या करते करते 6 महीने 9 महीने जितने भी समय में तपस्या करते करते उन देवों की भक्ति करते करते उनके में प्रकट हो गए। बोलो बस क्या चाहिए? बस मतलब शिष्य जो भी है वो जो आराधना भक्ति कर रहा है उनकी कुदेवों की, तो उनके में तो भगवान प्रकट हो जाते, हमारे में तो होते नहीं है। हमें अपनी आराधना किसके लिए करनी? भगवान के लिए। हमें अपनी आराधना अपने लिए करनी है, लेकिन उसने उसकी आराधना उनके लिए की, तो उनके हिसाब से भगवान आ भी गए। लेकिन उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए, क्या मांगना चाहते हो वरदान में? आप दे नहीं पाओगे, चने के पेड़ पर चढ़ा रहा है वो, आप दे नहीं पाओगे, तो फिर मुझे क्यों याद किया? मुझे क्यों याद किया जब दे नहीं बोल रहे हो? तो आप प्रॉमिस करो कि दे दोगे, ठीक है वरदान दिया, दे देंगे। बोलो क्या चाहिए? कि जो जो वस्तु मैं देखूं वो वस्तु मेरी हो जाए। ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो जो वस्तु तुम देखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी,
लेकिन शर्त, अभी जितना समय हो रहा है वो सनसेट होने के पहले इसी जगह पे वापस आना है तुम्हें। तो वो वस्तु जो जो तुम देखोगे वो सब तुम्हारी। एक्सेप्ट चैलेंज। चलेगा भगवान तो अपना आशीर्वाद दे करके। वो खुश हो गया, उछला कूदा गिड़गिड़ाया है तो नहीं, मम्मी पापा सबको बता रहा है अब जो जो मैं देखूंगा वो सब हमारा। भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, ये भी देख लूं वो भी देख लूं। विषय आशा इतनी बढ़ती जा रही है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। सूर्य अपनी तेजी से भाग रहा है। 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 5:30 बज गए, 5:45 हो रहे, लालिमा हो गई। अभी तो और टाइम है, और टाइम है, और टाइम है, और टाइम है। 5 मिनट है, 3 मिनट है, मैं तो कवर कर लूंगा, वो तो पास में ही था भी। सनसेट हो जाता है, जो जो देखा है वह उसका नहीं हो पाता है। क्यों? शर्त थी ना, जहां तुम खड़े हो उधर सनसेट होने के पहले आपको उधर आना है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, विषयों में भागते जा रहे हैं। धन, पोता पोती, बेटा बेटी, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी करते करते अब धर्म करेंगे, अब धर्म करेंगे। सनसेट होता जा रहा है, वापस लौट के आ जाओ। अभी थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, तो सनसेट हो जाता है और ये पर्याय नष्ट हो जाती है, लेकिन हम लौट करके नहीं आ पाते हैं। ये मनुष्य पर्याय ऐसी चली जाती है। भगवती आराधना में लिखा है, एक तिनके के 2 टुकड़े करो, लवण समुद्र में फेंको, एक उस छोर में और एक इस छोर में, 2000 योजन का है। वो तिनके कब मिलेंगे? अनंतानंत काल, करोड़ों खरबों अरबों योजनों सागरों पल्ले कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी एक कल्पना करते मिल जाएं, हो भी सकता है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय नहीं मिल सकती। 2000 सागरों में गिनी चुनी बार कहा है। यह जीवन बीत चला संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कब तक उलझोगे भैया संसार में? कब तक उलझोगे? बात सुनकर के तो ऐसा लगता है अब भी वैराग्य आ जा रहा है। लेकिन मंदिर के बाहर ही बहुत गर्मी थी आज तो। आज तुमने क्या खाया था? कड़ी बनी थी हमारे यहाँ तो। ऐसी चर्चाएं होने लग जाती हैं, सब कहाँ गई बार है भावना फिर तो। हाँ? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। अमीर हो गरीब हो, राजा हो रंक हो, छत्रपति हो छत्र वाला हो, हाथी वाला हो सिंहासन वाला हो, भारत का हो चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका हो, जापान, चीन, कहीं का भी हो, जिसने जन्म लिया है वो मरण को जरूर प्राप्त हुआ। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग जरूर होगा। सबको मरना है, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि हर समय मृत्यु आती है, हर समय मरते हैं हम। एक बार घटना घटने के बाद भूल नहीं जाना कि अब वो घटना नहीं घटेगी। एक्सीडेंट हो, हाथ पैर टूटे, बाहर के बहिरंग को तो हम कितने भी बिगाड़ हो जाए तो सुधार करवा लेते हैं। हाथ टूट जाए तो प्लास्टर करवा लेते हैं, रॉड डलवा लेते हैं, हार्ट चेंज करवा लेते हैं, कान चेंज करवा लेते हैं, बत्ती किसी की बत्ती सी बदलवा लेते हैं। ये तो बाहर से तुम कुछ समय के लिए बदलवा भी लोगे, लेकिन आयु को नहीं बदल सकते। अरे तीर्थंकर की भी एक समय की आयु इधर की उधर कोई करने वाला नहीं है। इंद्र हो चाहे जिनेंद्र हो, कोई करने वाला नहीं है। चक्रवर्ती की आयु भी कोई छीनने वाला नहीं है, कोई बदलने वाला नहीं है। अरे कृष्ण द्वारिका 6 महीने पूर्व घोषणा हो गई थी नेमिनाथ के समूह शरण में कि द्वारिका नगरी दीपायन मुनिराज के निमित्त से जलेगी। लोगों ने खाली करना चालू कर दिया, घर, ये सामान वो सामान, लेकिन कोई किसी को बचा नहीं पाया। कृष्ण के माता पिता उस द्वारिका नगरी में जलते जा रहे हैं,
कृष्ण रथ को खींच रहे हैं, बलदेव और कृष्ण। घोषणा होती है कि जिसको तुम बचाने जा रहे हो कभी बचने वाले नहीं है, वो तो मरण को प्राप्त होके ही रहेंगे। इसलिए हे कृष्ण, इसी समय तत्काल इनको छोड़ करके तुम बाहर निकल जाओ। किसके लिए? कोई बचा नहीं सकता है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी लिखते हैं, जम किंचवी उपन्नम तस्य विनाशो हवेणेवेण परिणाम स्वरूपेण वीणे किंचिवी सायम अथी। कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह नियम से विनाश को प्राप्त होगा, जिसका संयोग हुआ है उसका नियम से वियोग होगा ही होगा। और परिणाम तो कुछ नित्य नहीं है, संसार नित्य नहीं है, इसलिए रहते रहते अपना कल्याण इसी में कर लो। जयचंद जी छाबड़ा ने यहाँ पे तो जितनी 12 भावनाएं लिखी गई हैं सबने अस्थिरता बताई, क्षणभंगुरता बताई, लेकिन जयचंद जी छाबड़ा ने नित्यता के साथ अनित्यता के साथ नित्यता भी बताई है। द्रव्य रूप करी सर्व थेर परजय थेरे कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो परजय नहीं करी कौन। पर्याय दृष्टि से नहीं, अपने आप को निज की दृष्टि से देखो। पर्याय जाए तो जाए, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। कौन? मेरी आत्मा, मेरा स्वभाव। कल बोली थी ना एक लाइन, पर्याय आती जाती रहती मेरी परिणति ना जाए, मेरी परिणति ना जाए। कैसे? मैं अनंतों बार अनंत पर्याय धारण की, जिन गतियों में नहीं जाना था वहां तक होके अनंत बार आया, लेकिन सब लुटा। पर्याय लुटी, इज्जत लुटी, वैभव लुटा, घर लुटे, माता पिता छोड़ के गए, बहन छोड़ के गई, बेटा छोड़ के गया, लेकिन मुझे आज तक किसी ने नहीं छोड़ा, तो मेरी आत्मा ने नहीं छोड़ा। बस पहचानने की जरूरत है। आप सही तो हमारा घर चलता है, आपका नाम है तो हमारा घर है। चलती ना ऐसी कथनी घर में, आपके बिना तो हमारा घर ही नहीं चलेगा, आप छोड़ के जाओगे तो बेटा कैसे रहेगा, बेटी कैसे रहेगी, पत्नी कैसे जिएगी। लेकिन बताओ, जिसके घर से आज तक कोई गया है, छोड़ के गया ही है, संयोग वियोग हुई है, किसी का घर रुका है क्या खाने पीने से? 1-2 दिन रोए, 3 महीने रोए, 6 महीने रोए, साल भर रोए, फिर तो जीना सीख ही गए ना। एक एक्सीडेंट में, रिश्तेदार में किसी एक्सीडेंट के कारण पैर में इतनी चोट आई कि उसमें मवाद पड़ने लग गई, रक्त मवाद पड़ने लग गया, तो डॉक्टर ने कहा एक पैर कटेगा। घर परिवार के रोने लग गए। पंडित जी समझाया, शरीर में से एक ही अंग तो कम हो रहा है, तुम तो ऐसे रो रहे जैसे वियोग को प्राप्त हो गए हो। खूब रोए, खूब रोए। 3 महीने 6 महीने बाद वो भूल गए उस अंग को, अब उससे ही गाड़ी चल रही है। वो बुद्ध थे ना, बुद्ध, उनके पास एक महिला पहुंची कि मेरा पुत्र मरण को प्राप्त हो गया, तुम उसे जीवित कर दो। क्या कर दो? जीवित कर दो। तो वो कहते हैं कि हम जीवित तो नहीं कर सकते। क्या कहा? हम जीवित तो नहीं कर सकते। नहीं, आपको तो जीवित ही करना पड़ेगा। आप भगवान हो, सर्वश्रेष्ठा हो, सबका कल्याण करने वाले हो, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप नगर में जाइए और एक भी घर ऐसा ढूंढ के लाओ जिसका घर में किसी का वियोग ना हुआ हो, तो हम आपके पुत्र को जीवित कर देंगे। पक्का ना? प्रॉमिस करोगे ना मेरे से कि जीवित कर दोगे? हाँ, मैं जीवित कर दूंगा। घर घर भटकी वो माँ, आपके घर से कोई वियोग को प्राप्त हुआ, मरण को प्राप्त हुआ, सब जगह ढूंढा, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला कि कोई वियोग को नहीं हुआ। अरे जिसका संयोग होगा वो वियोग को प्राप्त होगा। अरे घर हमारे तुम्हारे से नहीं चलते, पुण्य के उदय से चलते हैं। हमने तो मान लिया है, तुम घर छोड़ के अभी जाओगे तो तुम्हें रोकने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आप घर छोड़ के परमानेंट वियोग को प्राप्त हो गए तो वो जीना सीख लेंगे। नहीं, आपके बिना तो नहीं चलेगा घर। अरे चलता है, व्यक्ति चला जाता है, व्यक्तित्व रह जाता है, बस और कुछ नहीं रहता है। देखो कितने सारे लोगों के निमित्त से 6 खंड चल रहा था, सब चल रहा था। हाँ, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा,
कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवरन की रगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझे मरे रन में, गए राज तजे पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मुँह नींद से उठे रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। कि कृष्ण हो, भरत हो, लक्ष्मण हो, कोई भी हो, सब विनाश को प्राप्त हो गए। जिनने अपनी आत्मा को जाना वो अमर हो गए, वो जो भोगों में रह के उसमें रह गए वो नश्वर हो गए। तो क्या करें कि हम तो सब जगह जाते हैं, आप दुकान पे जाते होगे, मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदी, घड़ी खरीदी, सब चीज़ें खरीदते हैं, वो क्या पूछते हैं बाद में, कब तक चलेगी, वारंटी क्या है, पूछते ना, कब तक की है, 2 साल 5 साल। दुकान वाला तुमसे बस इतना ही बोल दे, क्या बोल दे, सर हम तो अपनी जो वस्तु दे रहे हैं हम उसकी वारंटी निश्चित कर देते हैं, 2 साल 5 साल लाइफ टाइम, लेकिन आपकी वारंटी बता दो सर प्लीज। तो आपको तो वहीं गुस्सा आ जाएगी, लेकिन वो तो वस्तु स्वरूप बता रहा है और आपको तो अपने मान पहेंगे, मैं पैसे देने आया था, मैं तुम्हारी खरीदी सेल कराने आया था, तुम ऐसा बता रहे हो। अरे वस्तु स्वरूप बता रहे हो कि बाहर की संयोगों की वैल्यू वारंटी क्षण भंगुर है, ऐसे ही शरीर की वैल्यू भी क्षण भंगुर है। कब तक चलेगी कोई भरोसा नहीं है। पंचम काल में अधिक से अधिक आयु कितने साल की कही है, 120। देखने में तो कोई नहीं है, होंगे इक्के दुक्के हो भी सकते हैं, लेकिन बचपना ही भाग्य से मिल जाए बहुत बड़ी बात है, जवानी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने तो बुढ़ापा देख लिया, तो आप सफ़ेद बाल हो गए हैं, तो बहुत कुछ देख लिया, तो अब किसको देखना है, चेतो चेतन निज में चेतो, अंतरात्मा बुला रही है। किस में चेतो भैया, अंतर में चेतो, चेत जाओ अब तो। किसके लिए चेत जाओ, अपने लिए चेत जाओ, दूसरों के लिए मत जियो, अब अपने लिए जियो। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। कि भाई अनादिकाल से अपने को भूल करके अनंत बार हमने पर में पज्जय मूढ़ा ही पर समय कि पर्याय में मूढ़ रहे, अपने आप को नहीं जाना, अब स्व समय को जानो, आत्मा को जानो। कि एक प्रश्न उठा कि अनित्य भावना का चिंतन तो मुख्य रूप से सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को होता है, मुनिराजों को होता है, तो क्या वे संयोगों और पर्यायों में क्षण भंगुरता से अनजान होते हैं क्या मुनिराज और ज्ञानी? तो उत्तर में आया नहीं। क्यों? तो फिर कौन अनजान है? देखो, नहीं, वे संयोगों और पर्यायों की क्षण भंगुरता में भली भांति परिचित होते हैं। अज्ञान जन्य आकुलता व्याकुलता तो अज्ञानियों को ही होती है, ज्ञानियों को नहीं होती है। तो फिर एक प्रश्न किया कि जब ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव, चारित्र मतलब सम्यक दृष्टि जीव है ना रामचंद्र जी, तो फिर वो तो समझदार थे, तो जब उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया रावण ने, तो वो पशु पक्षी पेड़ पौधे नदी तालाबों से क्यों बातें कर रहे थे? जब देवों ने मजाक किया कि तुम्हारे भाई रामचंद्र जी मरण को प्राप्त हो गए, तो लक्ष्मण जी वैसे ही मर गए, और रामचंद्र जी को पता चला तो वो वैसे ही बेहोश हो गए, और 6 महीने तक अपनी पीठ पर लक्ष्मण को उनकी डेड बॉडी लाश को ढोते रहे, तो अनजान थे। तो उत्तर देखिए, चारित्र मोह के तीव्र उदय में रामचंद्र जी जैसे सम्यक दृष्टि धीर वीर महापुरुष का चित्त भी आकुल व्याकुल हो उठा। लक्ष्मण की मृत देह को भी 6 माह तक ढोते रहे,
तथा सीता के वियोग में पशु पक्षियों एवं वृक्ष लताओं के समाचार पूछते फिरना साधारण व्याकुलता का परिणाम हो सकता है, फिर भी वह आकुलता अज्ञान जन्य नहीं, वह तो राग जन्य है। आकुलता जन्य और राग जन्य में बहुत बड़ा अंतर है। हम जिसके लिए जी रहे हैं कि हम उसके भरोसे जी रहे हैं, अगर उसकी चर्चा सुननी है तो ठीक कल शाम को 7:15 बजे मिलेंगे। ठीक है, अभी हम अपनी जो अनित्य है, संसार में क्षणभंगुर है, हम उसकी तरफ ना भाग करके उस छोर में जहां भागते चले गए थे जिंदगी भर, अब उस ओर से लौट चले आए और अपनी अंतरात्मा को समझें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। क्यों? सुबह का भूला शाम को लौट के आ जाए उसे भूला नहीं कहते। तो अभी तक हम भूले भटके थे, बहुत दूर चले गए थे, अब हम लौट के आ जाएंगे तो अपने स्वभाव में जुड़ करके अपना आत्म कल्याण करेंगे। इसी भावना से ओम नमः। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। जिनवाणी की विनय करेंगे। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है।